How are you all? Hope all doing well. I am Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है उसे हम ल्यूटल फेज कहते हैं। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल एंड एग सेल सक्सेसफुली मिल गए हैं, यानी स्पर्म सेल ने अगर एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया है, तो उसके बाद का प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का सफल होना। इम्प्लांटेशन का सफल होने का मतलब है जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में सक्सेसफुली चिपक जाता है, तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यानी महिलाओं को ल्यूटल फेज में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम एचसीजी कहते हैं, वो भी राइज होना शुरू हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, महिलाओं का ओव्यूलेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ओवरी से एग भी रिलीज होता है, ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल एंड स्पर्म सेल भी मिल जाते हैं, एग भी फर्टिलाइज हो जाता है, बट इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, यानी बच्चा गर्भाशय की दीवार में नहीं चिपक पाता है। और कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस में बच्चा गर्भाशय की दीवार में चिपक तो जाता है, बट महिलाएं उस प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पाती है। तो इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो है यूट्रस में ब्लड की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होना। अगर यूट्रस तक यानी महिलाओं के गर्भाशय तक अच्छी तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यूट्रल लाइनिंग ठीक तरीके से थिकन नहीं हो पाएगी, महिलाओं के यूट्रस तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करना तो मुश्किल हो ही सकता है, साथ में प्रेगनेंसी को सस्टेन करना नामुमकिन हो जाता है। दिक्कत ये आती है क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। ये इम्प्लांटेशन का फेज होता है, यहाँ पे कई चीजें आपको नहीं करनी होती हैं, कई चीजें करनी होती है। तो किस तरीके से आप यूट्रस में ब्लड की सप्लाई को अच्छा कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज, यूट्रस में ब्लड की सप्लाई अच्छी करने के लिए सबसे पहले गाइज आपको पीरियड के पहले दिन से ही ये चीज फॉलो करनी है। लाइक अपनी डाइट में बीट रूट, एग या पोमीग्रेनेट यानी अनार, इन दोनों में से एक चीज आपको लेनी है, क्योंकि जो ये फूड है इनमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलिएट करता है यूट्रस की तरफ, जिसकी वजह से यूट्रस में प्रॉपर ब्लड पहुंचता है। के साथ साथ अपनी डाइट में ओमेगा 3 फूड्स, ओमेगा 3 होता है, जैसे अखरोट आप ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, आप एक अखरोट डेली ले लीजिए, या फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, या आप कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं। इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। इनमें अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को महिलाओं की बॉडी में बूस्ट करता है। इसके साथ गाइज आपको एक्सरसाइज ओव्यूलेशन के बाद कौन सी करनी है। देखिए, ओव्यूलेशन से पहले तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ओव्यूलेशन के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो आपके यूट्रस तक ब्लड की सप्लाई अच्छी करे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज महिलाओं को नहीं पता है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहला ओव्यूलेशन के बाद लेग ऑफ द बॉल पोज, जिसे हम विपरीत करनी आसना भी कहते हैं। इसके अलावा आप बटरफ्लाई पोज कीजिए, क्योंकि बटरफ्लाई पोज भी, जिसे हम तितली आसन कहते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ है। ये दोनों आप आसन कर सकते हैं। इसके साथ गाइस वॉक कीजिए, वॉक करने से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना काम ठीक तरीके से कर पाते हैं। और इसके साथ साथ गाइस आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, और ओव्यूलेशन के बाद स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट तरीका है आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ भ्रमरी प्राणायाम। ये जो दोनों प्राणायाम है बिल्कुल सेफ है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं, और जो फीमेल हार्मोन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहता है, उसका प्रोडक्शन महिलाओं की बॉडी में नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं, जिससे महिलाओं का इम्प्लांटेशन भी सफल होता है, महिलाओं की यूट्रस तक ब्लड की सप्लाई भी ठीक तरीके से पहुंच पाती है, और साथ में महिलाएं इसके साथ 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर सकती हैं। तो इसी तरीके से आपको ओव्यूलेशन के बाद जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये करनी है, जिससे 101% अगर आपका ओव्यूलेशन सफल हुआ है तो आपका इम्प्लांटेशन भी सफल हो, आप 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएंगे। तो गाइज, यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।